दोस्तों इमेजिन करो आप टैक्सी में बैठे हो और ड्राइवर आपसे पूछता है, सर कहाँ जाना है आपको। और आप कहते हो कि भैया चलते रहो, बस चलते रहो, रुकना मत, कहीं भी ले चलो मुझे। क्या लगता है ड्राइवर आपको कहीं पहुंचाएगा? नहीं, ड्राइवर आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। वो आपको बस शहर के चक्कर कटवाता रहेगा और शायद उसी जगह छोड़ देगा जहां से आपने शुरुआत की थी। उसका पेट्रोल वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, आप वही पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी। यही हो रहा है 99% लोगों की लाइफ के साथ। वो डेली दिन भर बिजी रहते हैं, मेहनत करते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, वो किसी लिए कर रहे हैं। आज की हम वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि गोल से पहले क्यों एक्शन जरूरी है। बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, मोशन एंड प्रोग्रेस। मोशन यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, हमने अपना ईमेल चेक किया, हमने अपना हाथ पैर हिलाया डुलाया, यानी कि हम बस मोशन में है, रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं। एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि हम काम तो कर रहे हैं बट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, एक डेस्टिनेशन की तरफ। यानी कि अगर हमने प्रोग्रेस किया तो हम अपनी गोल की तरफ कुछ ना कुछ बड़े, कुछ ना कुछ हमने अचीव किया। बिना गोल के ही होगा, आप चलते रहोगे, आप थक जाओगे, आपका पसीना आएगा, लेकिन आप रहोगे वहीं के वहीं। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहेगी जब तक आप एक जगह पे फोकस्ड नहीं होगे। हमारा गोल हमें फोकस करने में मदद करता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। जैसे वो सूरज की किरणों को एक जगह फोकस करके आग लगा सकता है, उसी प्रकार से हमारा गोल हमें एक जगह फोकस करने में, हमारी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट करके हमें प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है एक्चुअल में। साइंटिफिक रीजन सुनिए। जब आपको क्लियरिटी नहीं होती है, आप अनक्लियरिटी मोड में होते हो, तो आपका दिमाग ऑलरेडी प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है आपको बिना पता हुए भी। और आप ऑटोमेटिक ही ऐसी एक्टिविटी करने लगते हो जैसे रील देखना, फोन चलाना, एक्सेट्रा। आपको पता भी नहीं होता क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल में डिसीजन नहीं लेना पड़ता, आपका एल्गोरिथम डिसाइड करता है आपके पास रील आएगी, आपने रील देखी, खट्टे से ऊपर कर दी। इसमें आपको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता, जैसा आपको वॉच करना होता है। और आप यही करते हो क्योंकि आपका डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है जब आप अनक्लियरिटी में होते हो। लेकिन जब आपका गोल फिक्स होता है तो आपका दिमाग छोटे छोटे गोल्स पर भी डोपामिन रिलीज करता है, और वो एक्चुअल वाले गोल्स होते हैं, ये छोटे ये वाले नहीं कि आपने रील देखी इसमें डोपामिन रिलीज होगा। देखो एक्चुअल में होगा बट आपको फोकस नहीं होगा उसमें, आपका फोकस होगा एक्चुअल विन में, जो आपको एक्चुअल में प्रोग्रेस करने में मदद करती है। क्लियरिटी इज पावर। अगर आपका दिमाग कहता है कि मुझे 5 महीने में फिट होना है, तो ये एक ऐसा गोल हो गया, वास्ट गोल हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने को। लेकिन अगर आप अपने आप से कहते हो, आपका दिमाग कहता है मुझे 3 महीने या 5 महीने में 5 kg कम करना है या 5 kg बढ़ाना है, तो ये एक्चुअल में रियलिस्टिक गोल हुआ। इसमें एक्चुअल में पता है कैसे करना है और क्या करना है। कैसे करना है इसको थोड़ा अभी भी पता करना पड़ेगा, बट गोल हमें पता है और टाइमलाइन इसकी पता है। दैट्स वाई ये क्लियर गोल हुआ हमारे पास। नाउ हाउ टू सेट गोल। स्टेप 1, राइट इट डाउन। देखो जब आप अपने गोल को पेज पर लिखते हो तो आपकी सक्सेस होने के चांसेस 42% बढ़ जाते हो। और ये मैं रेंडमली नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज में ऑलरेडी पता किया जा चुका है। सो आपको अपने गोल्स को एक डायरी पर लिखना है। याद रखिए, फोन के व्हाट्सएप पर नहीं या फोन के नोट्स में नहीं, डायरी पर लिखना है। जब आप डायरी पे लिखते हो तो आपका दिमाग उसको इम्पोर्टेंस देता है, आपका दिमाग उस बारे में सोचता है। और अगर आपका दिमाग एक बार अपने गोल के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया तो वो आपको रैंडमली ही आपको रास्ते देने लगेगा कि भाई वेट कम करना है तो कैसे होगा, वेट ज़्यादा करना है तो कैसे होगा। ऑटोमेटिकली आपके पास पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसको वैल्यू देगा उस चीज़ को। वो चीज़ अब सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, वो आपकी कॉपी में है, वो आपके नोट्स में है, आप वो सामने लिख रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो। स्टेप 2, द रूल ऑफ 3। देखो एक साल में, देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो बता रहा हूँ, एक साल में सिर्फ 3 ही बड़े गोल बनाओ और उनको अचीव करने की 100% कोशिश करो। ज्यादा गोल रखने से चांसेस होंगे कि आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर आप अपने आप को ज्यादा पुश करने की कोशिश में हो सकता है ना भी कर पाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा पुश करना भी अच्छी बात नहीं होती है एकदम। सो मेनली मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, 3 ही गोल रखो एक साल के मेजर। स्टेप 3, रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो अगर आपको कोई एक साल का गोल है, मान लो 3 एक साल के गोल हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये एक साल का गोल है, मैं एक क्वार्टर में क्या मेरे टारगेट्स रहेंगे, फिर एक महीने में क्या टारगेट्स रहेंगे, फिर एक वीक में क्या टारगेट रहेंगे, फिर मेरा कल का टारगेट क्या रहेगा, ये आज मैं लिखूंगा, आज शाम को लिखूंगा। ऐसा होना चाहिए आपका शेड्यूल। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास
ट्रैक होगा आपकी प्रोग्रेस का, आपकी हिस्ट्री होगी आपकी प्रोग्रेस का, आपको पता होगा क्या करना है कल। आप रैंडमली ही नहीं उठोगे कल सुबह कि उठे भाई अब क्या करना है, अब सोचते हैं कैसे गोल अचीव होगा, नहीं। पता होगा कि कब करना है, क्या करना है। एक चीज याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हें ही रास्ता देती है या फिर उन्हें ही जाने देती है जिनको अपना गोल पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बेवजह नहीं थक रहा है, बेवजह मेहनत नहीं कर रहे। इसलिए आपका गोल होना और एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आपका टास्क ये है कि डायरी उठाओ। मेरे कमेंट सेक्शन में मत लिखना, आप अपनी ही डायरी में लिखना, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ। डायरी उठाओ, डायरी में लिखो कि आपका एक बिग गोल कौन सा होने वाला है जिसको मैं अचीव करूंगा। जब आप ऐसा लिखोगे तो आप अपने आप को फोर्स करोगे, अपने आप को पुश करोगे अपनी गोल की साइड। और इफ यू वांट ओनली देन कमेंट में आप अपना गोल लिख जाइएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। और जब आप पब्लिकली लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर होता है उसको कंप्लीट करने का। सो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा इफ ओनली इफ यू वांट, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।